श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 20, 21, 22 इन 3 श्लोकों में भगवान ने ये बतलाया है कि जिसने योग के द्वारा पूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है उसके क्या लक्षण हैं। तो भगवान यहाँ 22वें श्लोक में बतलाते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। श्लोकार्थ है, जिस निरतिशय लाभ के प्राप्त होने पर जिज्ञासु उससे बढ़कर कोई और सुख नहीं मानता तथा जिसमें स्थित होने पर बहुत बड़े दुख से भी वह विचलित नहीं होता। हम इसको पिछले श्लोक के संदर्भ में देखें तो भगवान ने इससे मिलती जुलती ही बात कही थी। उसमें भगवान ने कहा था कि सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः, कि जब उसे उस आत्यंतिक सुख का अनुभव हो जाता है जो कि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होता है, जो कि इंद्रियों से परे है तथा उसमें स्थित होने पर स्वरूप से विचलित नहीं होता। अर्थात उस परम सुख के प्राप्त होने पर जो कि इंद्रियों से परे है, वास्तव में तो वो मन और बुद्धि दोनों से ही परे है, पर ऐसा भी कहा जाता है कि शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसका ग्रहण होता है। अब इन दोनों मतांतरों को भी अपने को समझना चाहिए कि वो बुद्धि से परे है कि उसका बुद्धि में अनुभव होता है। तो वास्तव में आत्म तत्व जो है उसका उड़िया बाबा जी कहते हैं आज तक किसी ने अनुभव किया ही नहीं। क्यों? दो आत्मा तो है नहीं कि एक आत्मा दूसरी आत्मा का अनुभव करेगी, और मन बुद्धि से तो उसका अनुभव हो नहीं सकता क्योंकि वो उससे परे है। इस दृष्टि से अगर कहा जाए तो ये बात समझ में आती है कि वो बुद्धि से परे है। लेकिन दूसरी दृष्टि से ये कहा जाता है कि जब आपका अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसका आभास आपके अंतःकरण पर पड़ता है। तो जो शुद्ध चैतन्य का आभास है उसी को स्फुरण भी बोलते हैं। रमण महर्षि जी बोलते हैं कि स्फुरण का साक्षात्कार ही वास्तव में आत्म साक्षात्कार है। जब आपका अंतःकरण निर्मल होता है, एकाग्र होता है, अंतर्मुख होता है, शांत होता है, तो वो अंदर में जो चैतन्य की अनुभूति होती है, वो चैतन्य की अनुभूति वास्तव में क्या है? उस चैतन्य, उस शुद्ध चैतन्य का अंतःकरण में प्रतिबिंब है ना। जैसे लौकिक दृष्टांत में देखें तो क्या आज तक कभी किसी ने अपना चेहरा देखा है? तो व्यक्ति बोलेगा हाँ देखा है। बोला नहीं, आपने आज तक अपना चेहरा नहीं देखा है। आपने जब भी देखा है अपने को किसी कांच में देखा है, मानो मिरर में, तो वो क्या देखा है? आपका प्रतिबिंब देखा है। तो शुद्ध स्वरूप का जो प्रतिबिंब हमारे आत्मा में पड़ता है उसी को चिदाभास कहते हैं, चैतन्याभास कहते हैं, उसी को आत्मस्फुरण कहते हैं। उसका अनुभव ही साक्षात्कार माना जाता है। उसके अलावा तो अगर माने तो केवल समाधि में अपने आप में स्थिति होती है, अर्थात अपने अलावा अन्य कुछ नहीं रहता। लेकिन सहजावस्था में जो अपने होने का बोध होता है निष्ठा के रूप में रहता है। और अनुभूति के रूप में अगर कहा जाए तो अनुभूति का अंतिम स्तर यही है कि जहाँ मन आपका शुद्ध और सूक्ष्म और अंतर्मुख हो गया, वहां पर आपको जो आनंद का अनुभव होता है अपने स्वरूप का ही वो आनंद होता है। वो अपने चैतन्य का जो प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ रहा है उसका अनुभव होता है। अब यहाँ अगले श्लोक में भगवान उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो जिस निरतिशय लाभ के प्राप्त होने पर फिर उससे बढ़कर किसी सुख को नहीं मानता। तो आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं, मन्यते न अधिकम तथा, अर्थात दूसरे लाभ को स्मरण भी नहीं करता। क्योंकि जिंदगी में ऐसा होता है, मनुष्य अपने जीवन में वर्तमान में न रहकर कभी भूतकाल में चला जाता है, कभी भविष्य काल में चला जाता है। हमारे संत महात्मा बोलते हैं भाई वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहने का मतलब है अपने स्वरूप में रहना, आत्म तत्व में रहना। लेकिन मनुष्य भूतकाल में क्यों चला जाता है? क्योंकि वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता। अगर कोई वर्तमान से संतुष्ट हो तो उसको भूतकाल याद करने की क्या जरूरत है? और कोई व्यक्ति बहुत अधिक अवसाद में और दुख में जीता है तो वो अक्सर करके भूतकाल की बातें करता है। क्यों?
क्योंकि वर्तमान में तो चिंतन करने योग्य उसके पास कुछ है ही नहीं। तो कहता भाई भूतकाल में ऐसा होता था, ऐसा होता था, अपनी पुरानी घटनाओं को ही याद करता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो जो लाभ वर्तमान में उसको मिल रहा है उससे बढ़कर किसी लाभ को नहीं देखता। अर्थात जब दूसरा कोई लाभ जो है वो तो मायामय है, मिथ्या है, झूठा है, और इससे इससे कोई उसकी तुलना नहीं है, तो इसलिए उसको उसका स्मरण भी नहीं होता। दूसरी बात भगवान ने यहाँ कही कि अस्मिन स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते, जिसमें स्थित होने के बाद महान से महान दुख आने पर भी वह अपनी निष्ठा से विचलित नहीं होता। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मानो अगर उसके साथ शस्त्रों से उसका और आघात किया जाए तो भी वो उस दुख से भी विचलित नहीं होता। अब यहाँ पे उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि मंदिर न अधिकम तथा का अर्थ है आत्मा की प्राप्ति होने पर योगी जो है उसके जीवन में कोई भी विलक्षण सामर्थ्य अगर उसमें आ जाए, कुछ सिद्धियां आ जाए, तो भी वो उससे प्रभावित नहीं होता। और उसको अगर कितना ही प्रलोभन दिया जाए कि भाई ब्रह्मलोक आदि में इस प्रकार का सुख मिलता है, तो कहते हैं कि उससे भी वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो सब उसको उससे अधिक जान नहीं पड़ते। अर्थात उसको अनुभव में आता है कि इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। और जो यहाँ भगवान ने कहा न दुखे न गुरुणा भी विचार लेते, तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर वह घबराता नहीं। क्यों नहीं घबराता? क्योंकि वह सभी को तुच्छ यहाँ माइक देखता है कि उसमें कोई उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अथवा तो वो सबके अंदर अपना स्वरूप ही देखता है। ये दोनों बातें एक साथ हैं, साइमल्टेनियस है। अगर उसके व्यवहारिक पक्ष की तरफ देखेगा तो देखेगा कि मिथ्या है, और उसके तत्व की तरफ देखेगा तो देखेगा अपना स्वरूप है। एक बार हमने अपने गुरुदेव से पूछा कि साधक को किस अवस्था को प्राप्त करना है। बोले ये अवस्था प्राप्त करना है वो सारा जगत उसको मिथ्या अनुभव हो। तो मैंने कहा महाराज जी, मिथ्या अनुभव हो यह लक्ष्य है कि अपना स्वरूप अनुभव ये लक्ष्य है? तो बोले दोनों एक ही बात है। अब ये भी समझने वाली बात है कि अपन उसको मिथ्या समझे कि अपना स्वरूप समझे। तो इसको एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे स्वर्णकार होता है, सुनार होता है, तो वो जब गहनों के आकार की तरफ देखता है तो वो आकार तो उसके लिए मिथ्या होते हैं, क्योंकि अभी हैं, गला देगा तो मिट जाएंगे। लेकिन जब वो सोने की तरफ देखता है, तत्व की तरफ देखता है, तो उसको दिखाई देता है ये इतने कैरेट का सोना है, इसकी इतनी कीमत है। तो जो तत्व पर देखता है उसकी दृष्टि से सारा जगत जो है भगवत स्वरूप है, और जो नाम रूप पर देखता है तो उस अनुभूति के बाद में उसको दिखाई देता है यह सब तुच्छ है और माइक है। क्योंकि उसको तुच्छ मानता है इसलिए उससे वो प्रभावित नहीं होता, चाहे वो शरीर हो और चाहे वो संसार। बाबा से किसी ने प्रश्न पूछा है कि स्वरूप स्थिति कब समझना चाहिए। बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं जिस समय संकल्प होते ही स्वरूप की स्मृति हो जाए और जो ऐसे लक्षण से युक्त है वही वास्तविक योगी है। अब ध्यान दे बाबा क्या उत्तर दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि स्वरूप स्थिति तब समझना चाहिए कि जब संकल्प होते ही स्वरूप का स्मरण हो जाए। सामान्य ये देखो, आप अर्जुन ने भी गीता में क्या कहा। भगवान अर्जुन ने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा कि भगवान मुझे नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया चिता। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि स्मृतिर्लब्ध्वा। हम सब आत्मा तो सदा से ही थे, हैं और रहेंगे, उसमें जरा भी संशय नहीं है। लेकिन हम अपने आत्मा को भूल गए हैं और भूल करके अपने को अन्यथा मान बैठे हैं, इसलिए बंधन में। तो वो स्मृति कोई भी जो है निरंतर नहीं रहती है, पर जब आवश्यकता होता है उसका उपयोग होता है ना। जैसे कोई आपका पासवर्ड होता है, तो जब आपको उसका उपयोग होता है तब उसको आप लिखते हैं। उसका जैसे एटीएम में मानो पैसा निकालना तो पासवर्ड डालना पड़ता है। वो पासवर्ड डाला आपने तो एटीएम में से पैसा निकलेगा। तो उसी प्रकार से जब आपको आवश्यकता होती है तब आप अपने स्वरूप का मन बुद्धि के स्तर पर स्मरण करें, और स्मरण करते से आपका अनुभव वहां पे जागृत हो जाए। तो उससे क्या होगा, वो जो परिस्थिति है उसका प्रभाव आपके ऊपर से हट जाएगा। परिस्थिति का प्रभाव तभी तक है जब तक उसको हम अनुभव कर रहे हैं। जब अनुभूति का स्तर बदल गया
और वहां पे हम अपने आप को अर्थात ब्रह्म को अथवा भगवत तत्व को अनुभव करने लगेंगे, वो सब दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार की अनुकूलताओं का प्रभाव भी तभी तक रहता है जब तक हम उनमें सत्यत्व बुद्धि करते हैं, और सत्यत्व बुद्धि ना भी करें तो भी व्यवहार में जो परिस्थिति रहती है उसका अंतःकरण पर प्रतिबिंब तो गिरेगा ही सही। कोई हार पहनाएगा तो ये अनुभव होगा कि हार पहना रहा है, कोई गाली देगा तो ये भी अनुभव होगा कि गाली दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये ध्यान आ गया कि मैं आत्मा हूं, तो न हार है न गाली है। क्यों? क्योंकि फिर आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, वही सर्व वस्तुओं में, सर्व परिस्थितियों में, सर्व व्यक्तियों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं जो ऐसे लक्षणों से युक्त है वही वास्तविक योगी है। योगी समाधिस्थ होने पर भी चलायमान नहीं होता, परंतु बोधवान समाधि न होने पर भी दुखों से चलायमान नहीं होता। दो स्थितियां बताई हैं, एक योगी की और एक ज्ञानी की। योगी जब संसार से अपनी वृत्तियों को समेट करके आत्मा में स्थिर कर लेता है और बाह्य ज्ञान से शून्य हो जाता है, तो उसको पूर्ण समाधान की अवस्था रहती है। लेकिन ज्ञानी बोले, ज्ञानी की स्थिति ऐसी है कि वो संसार की परिस्थितियां उसको अनुभव में आए अथवा समाहित रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि उसकी विवेकवती वृत्ति निरंतर जगी रहती है, इसलिए सुख दुख उसे चलायमान नहीं कर सकते। विवेक दृष्टि से उसे मालूम होता है कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, इसलिए जगत का प्रभाव उस पर नहीं होता है। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि भगवान के इन श्लोकों का अर्थ किया जाए तो ये इसको इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि साधक जब निरतिशय सुख का को अभिव्यक्त करने वाली वृत्ति शून्य चित्त की अवस्था विशेष को प्राप्त कर लेता है, तो उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं मानता। अर्थात यहाँ पे वो संकेत कर रहे हैं निर्विकल्प समाधि की तरफ, कि साधक सब तरफ से अपनी दृष्टि हटाकर और सब विचारों से मुक्त होकर शांत होकर के जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो अंत में वो जो ये विचार रहता है मैं ब्रह्म हूं, ये विचार भी वहां से हट जाता है और शुद्ध ब्रह्म का में उसकी स्थिति हो जाती है। तो कहते हैं इससे बढ़कर कोई लाभ वो नहीं मानता। जैसे कि जो करना था वह कर लिया और जो पाना था वह पा लिया, इस प्रकार आत्म लाभ से बढ़कर कुछ नहीं है, इस स्मृति से भी यही सिद्ध होता है ना। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? उस परम तत्व का, भगवत तत्व का, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेना। अब वो व्यक्ति को की अवस्था कैसी होती है? जिसने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया, तो हमारे स्मृति ग्रंथों में कहा गया है, जिसका कि यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी प्रमाण दे रहे हैं, कि मनुष्य को पर उस समय ऐसा लगता था कि मुझे ये मनुष्य का शरीर जिस कार्य के लिए भगवान ने दिया था वो मैंने कर लिया, और मुझे इस शरीर के द्वारा जो सर्वोच्च अनुभूति हो सकती थी, जो प्राप्तव्य था, वह मैंने पा लिया, और अब इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अर्थात वो कृतकृत्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। संसार में मनुष्य सांसारिक अनुकूलताओं की प्राप्ति होने पर कई बार धन्यता का अनुभव करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि अनुकूलता सदा के लिए नहीं है। कई बार वो कई कई प्रकार के कर्तव्य अपने ऊपर आरोपित करते हैं कर्तापन के कारण, और जब उनके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तो वो बोलते हैं अब भाई मुझे अब जो पान करना था वो सब मैंने कर लिया, अब करने योग्य बाकी नहीं। मुझे एक संस्मरण याद आता है, एक परिवार में एक माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनकी बहू ने हमको बोला भाई माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वामी जी आप थोड़ी देर उनके पास बैठेंगे, उनसे मिलेंगे तो उनको प्रसन्नता होगी। हम बैठे, उनसे बात करने लगे, तो बातचीत में हमने उनसे कहा कि कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बोले मैं चिंता करूंगी क्यों, मुझे तो जो करना था वो सब कर लिया और जो पाना था वो सब पा लिया, अब मैं तो धन्य हो गई हूँ, अब मुझे कोई चिंता कैसे हो सकती है। तो उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया वही शब्द यहाँ पे मधुसूदन सरस्वती जी ने कहे हैं कि हमारे स्मृति ग्रंथों में कहा है कि एक स्थिति ऐसी आती जहां जाकर मनुष्य कहता है जो करना था वो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया। तो मुझे लगा कि जो हमारे स्मृति ग्रंथों में कहा है माता जी तो वही बात कह रही है। तो मैंने कहा माता जी क्या करना था जो कर लिया, और जो क्या पाना था जो आपने पा लिया। तो बोले भाई मुझे तो परम विश्राम मिल गया और करना जो था वो कर लिया मैंने। मैंने क्या क्या कर लिया आपने? तो बोले देखो मेरी 4 लड़कियां हैं, एक लड़का है, मैंने एक एक करके सबकी शादी कर दी,
अब मेरे लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा और मुझे अब परम विश्राम मिल गया। अब इसलिए मुझे किस बात की चिंता हो, अब मैं आराम से मर भी सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अब संसार में मेरा कोई दायित्व नहीं रहा जिसकी मैं चिंता करूं। तो अरे मैंने कहा माता जी, ये तो आपके द्वारा बनाया हुआ दायित्व था। आपने संतान उत्पत्ति करी और फिर आपने दायित्व अपने ऊपर लिया। भगवान ने आपको किस लिए भेजा था, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं किया आपका। तो कुछ लोग संसार के किसी कर्म विशेष को करके कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं, वो वास्तविक कृतकृत्यता नहीं है। वास्तविक कृतकृत्यता वो कहलाएगी जिस काम के लिए भगवान ने भेजा वो हमने कर लिया क्या। तो यहाँ पे ज्ञानी की दृष्टि से कहा है कि उसने आत्म लाभ प्राप्त कर लिया, उसने उस निरतिशय सुख का अनुभव कर लिया। अब आगे कहते हैं, यस्मिन स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। तो मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, अब यस्मिन इत्यादि से यह बतलाते हैं कि जो व्यक्ति उस अवस्था में, निरति सुख की अवस्था में, निर्विकल्प समाधि की अवस्था में स्थित हो जाता है, उसको सर्दी, गर्मी, वायु और बाहरी किसी प्रकार का विघ्न जो है, उपद्रव, वो किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालता, वो सब निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए वो यहाँ जो भगवान ने कहा है कि वो गुरु ना भी विचाल्यते, कि वो बड़े से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसको उसका अनुभव ही नहीं होता। वो तो निरंतर एक आत्म अनुभव में ही लीन है। जिस परमात्म सुखमयी वृत्ति शून्य चित्त की अवस्था विशेष में स्थित हुआ योगी शस्त्र आदि के कारण होने वाले महान दुख से भी विचलित नहीं होता, फिर शुद्र दुख से विचलित तो होने की बात ही क्या है, ऐसा इसका तात्पर्य। कहते हैं कि जब उसका मन पूरी तरह से समाहित हो गया है, आत्मा में लीन है, तो उसको चाहे शस्त्र से काट दो, चाहे बाहरी किसी प्रकार की तकलीफ दो, उसको तो शरीर का और संसार का बोध ही नहीं है। तो ये दो प्रकार की व्याख्याएं हमने अब देखी, शंकराचार्य जी की और मधुसूदन सरस्वती जी की। तो वो दोनों व्याख्याओं में एक फर्क है। एक में बताया कि अगर चित्त अगर ज्ञानी का समाहित है, अर्थात वो निर्विकल्प समाधि में है, तो भी वो दुख का अनुभव नहीं करता। और अगर वो सहज समाधि की अवस्था में है, अर्थात उसको सारी संसार के व्यवहार तो हो रहे हैं, लेकिन उन व्यवहारों को करते हुए भी उसके लिए उसको मालूम पड़ रहा है कि ये सब मायामय है, अर्थात मिथ्या है, तो वो व्यवहार उससे प्रभावित नहीं करते। तो दोनों अवस्थाओं में, व्युत्थान अवस्था में भी और समाहित अवस्था में भी, ज्ञानी जो है समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। स्वामी जी ने यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान जो यहाँ कह रहे हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम, उसका एक अर्थ इस प्रकार से भी किया जा सकता है, जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं और हानि की संभावना नहीं, ऐसे अखंड सुख को प्राप्त होने पर साधनों की पूर्णता होती है। ये इसको परम लाभ क्यों कहा है कि उस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है और सुख का कभी अंत भी नहीं है। संसार में जो सुख मिलते हैं, हो सकता है एक सुख से बड़ा दूसरा सुख हो, है ना। किसी को नौकरी मिल गई तो बोले बड़ा सुख मिला आपको, लेकिन वो अपना मकान बना लेता तो बोलता है उससे भी बड़ा सुख मिला। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं सबसे बड़ा सुख तो यह है ही, लेकिन स्वामी जी यहाँ बतला रहे हैं कि बड़े सुख के साथ में विशेष क्या है, इस सुख का कभी अंत नहीं होता। एक बार भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो सदैव के लिए उसमें अहम का जो है विसर्जन हो जाने से निरंतर भगवत तत्व में स्थिति बनी रहती है। और निरंतर भगवत तत्व में, आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में स्थिति होने से साधक जो है वो कृतकृत्यता का अनुभव करता है। इसलिए बोले यह लाभ तो ऐसा है जिस लाभ का कभी अंत नहीं होता। दूसरी बात, संसार में कोई एक लाभ हो भी जाए तो दूसरी हानि की संभावना बनी रहती है। मानो पोते का जन्म हुआ किसी का और वो मानो बड़ा दादाजी की मृत्यु हो गई, तो एक तरफ तो जन्म हुआ उसकी खुशी मनाई जा रही है, और दूसरी तरफ किसी बुजुर्ग का शरीर छूट गया उस बात का गम हो रहा है। तो वहां लाभ के साथ हानि की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लाभ है कि उसके बाद हानि के लिए कुछ रह नहीं जाता है। जिस जगत की हानि की बात कही जाती है उस जगत का अस्तित्व ही नहीं रहता है, वो तो मिथ्या हो जाता है, अर्थात झूठा हो जाता है। दूसरी एक बात कही है, यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते ना अधिकम तथा। इसका अर्थ करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को जो सुख मिलता है उससे अधिक सुख सुख जब दिखता है तो वो उसके लोभ में आकर के विचलित हो जाता है ना। दृष्टांत के लिए, कोई व्यक्ति काम करता है और उसको काम करने के लिए 1 घंटे के लिए मानो 100 रुपए मिलते हो, और कोई दूसरा उसको आकर के अगर ऐसा प्रपोज कर दे कि आप अगर हमारा काम करोगे तो हम आपको 1 घंटे का
100 रुपया नहीं, हम आपको 1000 रुपया देंगे। जब उसको लगता है 1000 रुपया मिलेगा, तो उसका मन विचलित हो जाएगा। क्यों विचलित हो जाएगा? क्योंकि वो 100 रुपए उसके लिए बहुत कम थे और 1000 रुपए ज्यादा है। तो साधक जो है यहाँ पर विचलित क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस सुख को उसने प्राप्त कर लिया उससे बढ़कर के कोई सुख है नहीं। दूसरी बात यहाँ दृष्टांत दिए कि जैसे कोई व्यक्ति तामसिक सुख का अनुभव कर रहा है, निद्रा का, आलस्य का, प्रमाद का, पड़े हुए हैं, कुछ करने का मन नहीं है ना, इसको तमोगुण बोलते हैं। तामसिक व्यक्ति जो होता है वो, उसको इसी में सुख का अनुभव कर होता है। अरे भाई बढ़िया, सर्दी का मौसम है, रजाई ओढ़ के सो। ऐसे कोई काम करना है, बोले कर लेंगे, जल्दी क्या है, कल कर लेंगे। ये जो पोस्टपोन करने की वृत्ति है, इसी को जो है आलस्य कहा जाता है ना। देखो ये तीनों का अर्थ समझना जरूरी है। निद्रा तो आप जानते हो, वृत्ति का अंदर समाहित हो जाना तमोगुण में। और आलस्य का मतलब होता है काम को अभी न करके बोलना मैं बाद में कर लूंगा। तो भाई जो काम कल कर सकते हो वो आज क्यों नहीं कर रहे हो? बोले कर लेंगे, शाम तक कर लेंगे। बोले जो शाम तक कर सकते हो उसको अभी हाल ही क्यों नहीं कर लेना चाहते हो? इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो मनुष्य को कभी भी चीजों को टालना नहीं चाहिए। लेकिन जो तमोगुण का प्रभाव है ना, उसी कारण मनुष्य क्या करता है कि अभी जल्दी क्या पड़ी है, बिल भरना होगा तो वो सोचेगा आखिरी तारीख को भरेंगे। क्यों? अरे भाई जो काम आज हो सकता है उसको आखिरी तारीख को क्यों किया जाए? और फिर उसमें बोलेगा अभी क्या, अभी तो 5 घंटे के लिए खुला हुआ है, तो 5 घंटे खुला है तो शाम तक देख लेंगे, बाद में जाकर के बिल भर देंगे। तो यहाँ बताते हैं इसको आलस्य कहा जाता है। ये आलस्य तमोगुण का लक्षण है। वो प्रमाद किसको कहते हैं? प्रमाद ये कि जो काम फर्स्ट प्रायोरिटी में वो नहीं करके जो काम प्रायोरिटी में नहीं वो करने लग जाए। है ना, जैसे कोई बच्चे की परीक्षा है और वो पढ़ाई नहीं करे, बोले क्या कर रहे हो? तो बोले मैं अभी अपने किताबें जमा रहा हूँ, मैं अभी अपनी टेबल साफ कर रहा हूँ। अरे बेटा ये बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी अभी पढ़ाई करना है। ऐसे अच्छा वो बगीचे में पानी दे दो, देखो पौधे सूख रहे हैं। तो बोले अभी तुम्हारी प्रायोरिटी यह नहीं है, प्रायोरिटी क्या है? स्टडी करना है। ऐसे मनुष्य जन्म में मनुष्य बहुत सारे काम करता है, और कई बार सत्संग छोड़ देता है, कई बार साधना छोड़ देता है, और फिर किसको महत्व दे देता है? व्यवहारिक परिस्थितियों को, कि अभी तो स्वामी जी ऐसा चल रहा है, अभी तो वैसा चल रहा है, इसलिए सत्संग अटेंड नहीं कर सकते, इसलिए अभी साधना हमारी कम हो रही है। तो क्यों? क्योंकि हम संसार के व्यवहारों को महत्व दे देते हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी अगर परमात्मा रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। मेरे एक महात्मा जी ने कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति सरल है कि कठिन है? तो बोले उन लोगों के लिए सरल है जिन लोगों ने टॉप प्रायोरिटी पे परमात्मा को रखा है, और उन लोगों के लिए कठिन है जिसने लिस्ट में सबसे नीचे परमात्मा की प्राप्ति रखा है। बोले पैसा कमाना जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, सामाजिक संबंधों का निर्वाह करना जरूरी है, और बोले भगवान, बोले हाँ भगवान को पाना भी जरूरी है, लेकिन पहले ये सब तो करें। तो इसका मतलब है उनकी प्रायोरिटी क्या हो गई? संसार। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद जो है ये तामस सुख है। लेकिन जब मनुष्य को किसी सांसारिक बड़े विशेष सुख का अनुभव होना होता है वो उसका त्याग कर देता है ना। कोई व्यक्ति लेटा उठने को तैयार नहीं हो, और उसको कोई बड़ा प्रलोभन का फोन आ जाए, अगर आप आओगे तो ये बड़ा आपको, आपके लिए एक ऐसा ऐसा स्कीम है, इसमें आपको इतना इतना लाभ हो जाएगा, तो बोलेगा अरे उठो उठो भाई, बहुत फायदे वाली स्कीम सामने आ गई है। तो कह रहे हैं कि तामस सुख का त्याग जो है राजस के द्वारा हो जाता है। ऐसे ही विषयजन्य सुख से मनुष्य जब उठता है तब उसको सात्विक सुख में स्थिति होती है। तो सात्विक सुख का आकर्षण जब उसके मन में आ जाता है तो वो विषय सुख का भी त्याग कर देता है, और वो उसका विचलन विषय सुख से होकर के सात्विक सुख की तरफ उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये भी विचलन है। लेकिन बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति सात्विक सुख का भी त्याग कर दे और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति कर ले। जब उससे उठ जाता है वो, ऐसे ही सात्विक सुख से भी जब ऊंचा उठता है तब उसको आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। आत्यंतिक सुख का मतलब है तीनों गुणों से परे जो भगवत तत्व है, आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसका अनुभव उसको हो जाए तो वो उसका भी सात्विक सुख का भी उसका त्याग कर देता है। परंतु आत्यंतिक सुख से विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता? उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। आत्यंतिक सुख में
सुख की हद हो जाती है, अर्थात वो एक्सट्रीम है, वो लिमिट है उसकी, लास्ट, उसके आगे कोई सुख नहीं है। यस्मिन् स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। भगवान कह रहे हैं जिसमें स्थित होने के बाद बड़े से बड़े दुख से विचलित नहीं होता है। तो स्वामी जी बताते हैं लाभ तो अधिक हो परंतु साथ में महान दुख हो तो मनुष्य विचलित होता है ना। जैसे किसी को धन तो मिले लेकिन प्राणों का खतरा हो तो वो क्या करेगा, अरे भाई ऐसे पैसा कमाने से क्या फायदा जिसमें लाइफ की रिस्क हो, तो वो प्रभावित हो जाएगा। परंतु आत्यंतिक सुख के प्राप्त होने पर बड़े से बड़े दुख से विचलित नहीं होता। जैसे चाहे उसको फांसी दे दी जाए, चाहे शरीर के टुकड़े कर दिए जाए, चाहे शरीर में छेद कर दिए जाए, चाहे उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए, इस तरह से भयंकर दुख के आने पर भी वह विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सब उसके लिए एक मिथ्या मात्र रहता है। बोले ये तो सब मायामय है, ये वास्तव में है ही नहीं, होते हुए भी ये प्रतीति मात्र है। नानक कहत जगत सब सपना। बोले कैसा है? बोले रात्रि को जैसे सपना दिखता है, ज्ञानी के लिए जगत सपने के समान होता है। इसलिए हम देखते हैं हमारे महान जो गुरु है, 10 गुरु है ना सिख पंथ में, उन सबों ने कितना कितना कष्ट भी सहा लेकिन धर्म का परित्याग नहीं किया। क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, तो उनके लिए वो संसार का महत्व नहीं था। चाहे उनको दीवार में चुना दिया गया, चाहे कड़ाव में तला गया, है ना, चाहे उनको शस्त्रों से उनके शरीर को काटा गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया क्योंकि वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे। तो जो उस ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है वो संसार की किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।